गीता व्यवहार में भाग 16 ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृद्धः कस्य स्विद्धनम। पहला मंत्र, जब हमने अपने में सबको देखा और सब में अपने को देखा तो हृदय से सदा के लिए घृणा समाप्त हो जाएगी। जिसको हमने मैं के रूप में जाना उससे घृणा नहीं हो सकती। साधु संतों के लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। न उसको किसी से प्रेम होता है, न द्वेष होता है। यही बात भगवान ने 6वें अध्याय में योगी के बारे में कही। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनः। जो योगी है वह सबको अपने जैसे देखता है। किसी को खुशी हुई तो उसको जलन नहीं होती। जो अन्य की खुशी में खुश होता है वह योगी है। जो दूसरे के दुख को कम करने का प्रयत्न करता है वह योगी है। भगवान ने 13वें अध्याय में बताया, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, हर एक देह में जो देही है वे अनेक नहीं हैं। मैं ही सभी देह में देही के रूप में प्रकट होता हूँ। जब देह नष्ट हो जाता है तो मुझे कुछ नहीं होता। यह जो अकाट्य सत्य है वही अपना असली स्वरूप है। इसी में निष्ठावान होकर रहना ये साधना है। भगवत गीता के विचार में अपने विचार में उतरने चाहिए। भगवत गीता के विचार अपने विचार में उतरने चाहिए, अन्यथा आप कितना भी अध्ययन करें, जीवन में शांति, प्रेम, आनंद नहीं आ सकता। एक बार एक बाबा जी ने हमको कहा, स्वामी जी आप इतना हल्का फुल्का मत बोला करो, भगवत गीता तो बहुत गंभीर विषय है। हमने कहा ठीक है। हमारे साथ जो सज्जन थे वे बोले, अपने आप को ठीक से उत्तर क्यों नहीं दिया? हमने कहा वे बड़े हैं, बड़ों से बहस नहीं करते। बोले फिर आप क्या करेंगे? हमने कहा हमको जो करना है वो हम करेंगे। हमको किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता प्रसन्नता पूर्वक बताई। जो हमको गंभीर होने की क्या आवश्यकता है? शास्त्रों का अध्ययन दुखी होने के लिए नहीं किया जाता, दुख से निवृत्त होने के लिए किया जाता है। एक बार हमारी भागवत की कथा किसी ने सुनी। बोले स्वामी जी हमने पहले कहीं पर भागवत की कथा ऐसी नहीं सुनी, वहाँ पर रोना धोना हुआ था, यहाँ तो सब हंस रहे हैं। हमने कहा हमारे शास्त्र सबको सब देते हैं, हमको सब देते हैं। जिसको दुख चाहिए उसको दुख देंगे, जिसको आनंद चाहिए उसको आनंद मिलेगा। इस प्रकार से जो यह जीव का प्रसंग है वो सबको व्यवहार में लाना है। गीता को व्यवहार में लाने के लिए उसकी जानकारी ठीक से होना आवश्यक है। जब जानकारी ठीक होगी तो अपने आप व्यवहार बदल जाता है। पहले हमने जगत को लेकर विचार किया, जगत जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये जगत एक ही परमात्मा का अभिन्न रूप है, परिवर्तनशील यह दुनिया है। इस परिवर्तन का आधार परमात्मा, उसके पश्चात जीव का प्रसंग आया। जीव परमात्मा का अंश है जो मन और इंद्रियों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, वहाँ अनेक प्रकार के भोग करता है, फिर वहाँ से निकलकर दूसरे देह में जाता है। जो ज्ञानी हैं इसको समझते हैं, वे जो अज्ञानी हैं इस तत्व को नहीं जान पाते। समझदारी क्या है? जीव अभिव्यक्त है, व्यक्ति नहीं। इसके पश्चात तीसरा प्रसंग आता है। कुल मिलाकर हमको 4 बातें समझनी है। अपने आप में जो धारणा है उसको ठीक करना, जगत के बारे में जो धारणा है उसको ठीक करना। अभी तक ये 2 बातें हमने देखी। जगत के बारे में जो चिंतन किया और अपने स्वरूप में पहुंच गए, जीव के बारे में चिंतन किया, अपने स्वरूप तक पहुंच गए। अब ईश्वर के बारे में अपनी धारणा को ठीक करना, ये प्रसंग 12वें श्लोक से प्रारंभ होता है। यदादित्यगतं तेजो जगद भास्यतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। 15वां अध्याय 12वां श्लोक। यहाँ हमको ईश्वर का स्वरूप बताया गया। कहते हैं इस जगत का निर्माण करने वाला, पालन करने वाला, संवरण करने वाला है, उसको ईश्वर कहते हैं।
अब इस ईश्वर को कहाँ ढूंढें? कहते हैं एक ऐसी वस्तु है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, वह है सूर्य भगवान। तो वहाँ से शुरू करो। यदादित्यगतम तेजः, सूर्य को सूर्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें तेज है। जैसे कि एक बल्ब का प्रकाश है, उसका महत्व तब तक है जब तक वह प्रकाश दे रहा है। बल्ब फ्यूज हो गया तो वो बेकार हो गया। जो सूर्य के तेज में प्रकट हो रहा है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। जैसे हमने जीव की अभिव्यक्ति देखी थी, जीव की अभिव्यक्ति पंचकोशों के माध्यम से होती है, मैं के रूप में। ईश्वर की अभिव्यक्ति यदादित्यगतम तेजो जगद भासते किलम। सूर्य तो बहुत दूर है, इसका अर्थ ये हुआ ईश्वर हमसे बहुत दूर है। अब उसके दर्शन कैसे होंगे? वो तो बहुत गर्म है। अब तो हमको ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। थोड़ा पास होते तो दर्शन संभव थे। तो कहते हैं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। चंद्रमा में जो शीतलता प्रकाश है वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। लेकिन चंद्रमा तो कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है। तो कोई बात नहीं, आपकी जेब में जो लाइटर है उसमें जो अग्नि जलती है वहाँ परमात्मा प्रकट हो रहा है। ईश्वर की इन भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों के कारण ही जगत चल रहा है। यह जगत तो, इस जगत को ईश्वर के तेज की भी आवश्यकता नहीं, अग्नि की गर्मी की भी आवश्यकता है, चंद्रमा की शीतलता की भी आवश्यकता है। ईश्वर का दर्शन करने का सबसे बढ़िया उपाय, सुबह जल्दी उठो और भगवान सूर्य का दर्शन करो। आगे कहते हैं गामाविश्य च भूतानि धार्यामय मोजसा उष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक है। 15वां अध्याय 13वां श्लोक। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं सभी भूत मात्र को आधार देता हूँ, अपने ओज से सबको धारण करता हूँ। पृथ्वी तो जड़ है, जड़ पृथ्वी में जब हम बीज बोते हैं तो वह बीज बढ़ने लग जाता है। ये बढ़ने की शक्ति पृथ्वी और बीज दोनों के सहयोग से प्रकट हुई। केवल बीज रहा तो पेड़ नहीं लगेगा, केवल पृथ्वी है तो बीज नहीं डाले गए तो भी पेड़ नहीं निकलेगा। गामाविश्य च भूतानि धार्यामय मोजसा। पृथ्वी में जो धारण करने की शक्ति है वह मैं हूँ। उष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक है। सभी वनस्पतियों में कोई न कोई क्षमता होती है। संस्कृत सुभाषितकारों ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है, इस जगत में एक भी वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें एक भी गुण न हो, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र शक्ति ना हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें सत्व गुण ना हो। लेकिन सब उनको पहचान कर जीवन में उतारने वालों की कमी है। पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक है। औषधि किसको कहते हैं? आम, इमली इत्यादि के बड़े पेड़ को वृक्ष कहते हैं। जो मौसम के अनुसार खेती है उनको धान, गेहूं, दालें इत्यादि को औषधि कहते हैं। तभी औषधि रोग का निर्माण करती है। अन्न आदि खाद्य पदार्थ हमारे क्षुधा रोग का निवारण करते हैं, इसलिए उनको औषधि कहते हैं। ये सभी रस के रूप में हैं। अनाज में, फल सब्जियों में जो एक शरीर पोषक द्रव्य है वह मेरी अभिव्यक्ति है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पच्याम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही वैश्वानर होकर सभी प्राणियों में देह में निवास करता हूँ। प्राण और अपान वायु के संतुलन द्वारा 4 प्रकार के अन्न का पाचन मैं ही करता हूँ। कौन से हैं ये 4? जो चबाया जाए, जो पिया जाए, जो चाटा जाए, जो चूसा जाए, या ऐसा कह लो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल आदि 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ को मैं पचाता हूँ। अब देखो, भगवान ने हमको
अपने आप को कहाँ कहाँ से प्रकट करना शुरू किया। पहले कहा मैं सूर्य में तेज रूप में हूँ जो बहुत दूर है। फिर कहा मैं चंद्रमा में प्रकाश रूप हूँ, थोड़ा पास आ गए। फिर कहा मैं अग्नि में हूँ और पास आ गए। फिर कहा मैं पृथ्वी में हूँ, औषधि के रूप में हूँ, एकदम पास आ गए। औषधि खाने की वस्तु है, पेट में चले गए। जिसको ये भान रहेगा कि कन्हैयालाल कढ़ाई लेकर हमारे पेट में बैठे हैं, उसका वहाँ जठर अग्नि के रूप में प्रकट होकर भोजन को पचा रहे हैं, वह तो सोच समझकर समय से भोजन करेगा। दिन भर बकरी की तरह चर चर कर भगवान को परेशान नहीं करेगा। पहले पेट में इसमें खाना आया, फिर पापड़ आ गया, भगवान सोचते हैं अब बंद हो जाएगा, नहीं। फिर कटोरी भरकर आइसक्रीम आ गई, भगवान परेशान हो जाते हैं। तो भगवान क्या पेट में ही है? नहीं, कहते हैं सर्वस्य चाह